जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 140। यूजी कहता है तुम कौन हो। चोसो सोचता है वो भले कोई भी हो पर लगता है वो। जब ही यूटा वहां से जंप करता है और जहां पर वो लैंड करता है वो पूरी जगह बर्बाद हो जाती है। ये देखकर वो दोनों बिल्कुल हैरान थे। तो इटाडोरी के साथ कौन है? चोसो कहता है तो तुम यूजी के जल्लाद हो। नायोया कहता है रुको एक सेकंड रुको, मैं तुम्हारी तरफ हूँ। तुम ओकोत्सु हो है ना? यूजी सोचता है ओकोत्सु वो सेकंड ईयर जिसके बारे में फुशिगुरो बात कर रहा था। यूटा कहता तुम कौन हो? बिल्कुल गोजो सेंसे की तरह वो एक स्पेशल ग्रेड है। मैं नायोया जेनिन हूँ, माकी का कजन। मैं भी यहाँ पर इटाडोरी को मारने आया हूँ। चोसो आराम से कहता है तुम्हें भागना होगा यूजी। नायोया कहता है मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा पर बदले में। चोसो यूजी से कहता है जो वो पीले बाल वाला है वो स्पीड टाइप है पर उसे हराने की भी एक ट्रिक है। अगर तुम उससे भागोगे तो ये बुरा होगा इसलिए मैं उसे संभालूंगा। यूजी कहता है क्या तुम उससे लड़ पाओगे? यूजी कहता है क्या तुम उससे लड़ पाओगे? हाँ पर वो तुम्हें चाहते हैं यूजी। पर तुम ओकोत्सु से बच के रहना, वो काले बाल वाला वो सातोरू गोजो की तरह ही है। अगर तुम उससे लड़ोगे तो तुम मारे जाओगे। नायोया कहता है अगर तुम यूजी को मार भी दो तो हायर अप्स को थोड़े टाइम के लिए मत बताना क्योंकि वो उस मछली के लिए चारा है जिसे मैं पकड़ना चाहता हूँ। चोसो कहता है मैं तुमसे कल वाली जगह पर ही मिलूंगा। ठीक है। यूटा कहता है ठीक है तो मैं दूसरे को तुम पर छोड़ता हूँ। चोसो पियर्सिंग ब्लड का इस्तेमाल करने लगता है पर नायोया उसे रोक देता है और यूटा यूजी की तरफ भागता है। यूजी भी भागने लगता है। यूजी सोचता है वो फास्ट है और वो एक कटाना को पकड़े हुए है। यूटा सोचता है वो फास्ट है, मैं उसे शुरुआत में ही पकड़ना चाहता था। चोसो सोचता है क्या उन्होंने सोच लिया था कि मैं ओकोत्सु को ब्लॉक करूंगा। नायोया चोसो को एक किक मारता है और उसके बाद एक पंच। मैंने तुम्हें पहले भी देखा था, वो ब्लड मैनिपुलेशन थी है ना? मुझे नहीं पता कि वो तुम्हारे पास क्यों है पर पियर्सिंग ब्लड के अलावा उसमें कुछ ज्यादा डराने लायक नहीं है और तुम्हें पियर्सिंग ब्लड को यूज करने के लिए कन्वर्जेंस की जरूरत पड़ेगी जिसमें टाइम लगता है। मुझे बाकी कहने की जरूरत नहीं है, ये चेकमेट है। तो अब तुम मरोगे इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। चोसो कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मेरे छोटे भाई को चोट पहुंचाने की कोशिश करने के बाद तुम यहाँ से जिंदा बचोगे? यूटा और यूजी एक कार की तरफ भाग रहे थे। यूजी उस कार से जंप करता है पर यूटा पहले ही उसके पास पहुंच चुका था। वो उसे अपनी कटाना मारने की कोशिश करता है। यूटा सोचता है मुझे लगा था मैंने उसे काट दिया पर वो कहता है तुम माकी की तरह हो। यूजी यूटा की तरफ उस कार को ही फेंक कर मारता है। मैं इस आदमी से ऐसे छुटकारा नहीं पा सकता, अभी मेरे पास टाइम है भागने का। पर यूटा उसी कार को फेंक कर उसका रास्ता रोक देता है। तो तुम हैरान हो गए, मैं इतना ताकतवर नहीं लगता है ना? यूजी सोचता है उसके पास ज्यादा पावर नहीं है पर उसके पास बहुत ही सारी कर्स्ट एनर्जी है। वैसे मैं काफी कमजोर हूँ। वो अपनी फिजिकल पावर का इस्तेमाल ना करके अपनी कर्स्ट एनर्जी से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता है। यूजी कहता है तुम मेरे बिल्कुल अपोजिट हो। ओ तो तुमने नोटिस कर लिया, मेरे पास गोजो सेंसे से भी ज्यादा है कर्स्ट एनर्जी। क्या? पर सेंसे के पास 6 साइज है इसलिए जब वो कर्स्ट एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही कम कर्स्ट एनर्जी यूज होती है, बिल्कुल 0 के बराबर। सेंसे बेस्ट है, मेरी कर्स्ट एनर्जी खत्म हो सकती है पर उनकी कभी भी नहीं। तब मैंने बहुत बातें कर ली। एकदम से वो यूजी के पास पहुंच जाता है। यूजी सोचता है सच में? उसे टोडो की बात याद आने लगती है। एक इलाइट सोल्जर की कर्स्ट एनर्जी के फ्लो को पढ़ पाना काफी मुश्किल है, इसके बहुत सारे रीजन हैं। एक इलाइट सोल्जर आसानी से अपनी कर्स्ट एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है जिससे आखिरी मोमेंट तक ये पता नहीं लगता कि वो क्या हमला करेंगे। यूजी सोचता है पर ये आदमी, उसकी पूरी बॉडी यहाँ तक कि उसकी कटाना भी लगातार कर्स्ट एनर्जी से घिरी हुई है। उसके अटैक्स को पढ़ने में मुश्किल नहीं है पर उसका हर हमला इस चीज को खत्म कर सकता है और उसे खुद भी काफी चोट नहीं लगेगी। उसे नानामी की बात याद आती है कि अब मैं इसे तुम पर छोड़ता हूँ। यूजी कहता है सॉरी पर मैं अभी नहीं मर सकता और ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है।